ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आरोग्यम भास्करात इच्छेत मोक्षम इच्छेत जनार्दनाथ। आप सूर्योपासना करेंगे तो आपको आरोग्यता प्राप्त होगी। यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो नारायण की उपासना करनी होगी। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव हैं। वैसे तो नारायण में और सूर्य नारायण में कोई भेद नहीं है। सूर्य को भी नारायण कहते हैं। सूर्य नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन करो, उनसे प्रत्यक्ष लाभ उठाओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर्योपासना की थी, सूर्य नारायण की उपासना की और निरंतर धर्मराज युधिष्ठिर सूर्योपासना करते थे। सूर्य नारायण की उपासना किए बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती, क्योंकि बुद्धि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं और मन के जो स्वामी हैं वो चंद्र देव हैं। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना हो तो सूर्य उपासना करना आवश्यक है। ज्यादा नहीं तो कम से कम सूर्य नारायण की उपासना के 12 आसन लगाना चाहिए सूर्य नमस्कार के, जिसमें सूर्य नारायण को नमस्कार किया है। हमेशा सूर्य नारायण को नमस्कार करो। सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक हैं, ये दो नहीं है। श्री कृष्ण का स्वरूप ही सूर्य नारायण है और सूर्य नारायण का स्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ज्योतिषाम आदित्यो अहम। जितनी भी ज्योति वाले हैं उन सभी में ज्योतिषाम, उन सभी ज्योतियों में जो ज्योति हूं वो सूर्य देव की आदित्यो अहम। मैं सूर्य नारायण हूं, सूर्य की ज्योति हूं। इस सूर्य नारायण की उपासना जो सूर्य नारायण की उपासना के संबंध में कहा गया है वो कम कहा गया है। उनकी उपासना करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। सूर्य देव की उपासना करने वाला अक्सर बीमार नहीं होता। इस सूर्य नारायण की उपासना को अवश्य करना चाहिए। महाभारत के वन पर्व में कहा जाता है, एक कथा है कि युधिष्ठिर सूर्य नारायण की उपासना करते थे। वन में सूर्य देव ने, जब वन में थे
वनवास में, तो धर्मराज युधिष्ठिर सूर्य नारायण की उपासना करते थे। तो सूर्य नारायण ने कृपा करके धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया। कहा ना पूर्व में, जो सूर्य नारायण की उपासना करता है वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। तो वह धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, यद्यपि वन में थे और सूर्य नारायण की उपासना से उनको अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। भगवान श्री राम भी सूर्य की उपासना करते थे। भगवान श्री राम सूर्य की उपासना करके ही वह शक्ति प्राप्त कर सके जिससे रावण का संहार हो सकता था, रावण का वध हो सकता था। तो सूर्य देव ने कृपा करके भगवान श्री राम को वह शक्ति दी कि जिसकी पाटी से काल बंधा रहता था, उस रावण के भी संहार की दी। तो यह सूर्य उपासना से ही शक्ति प्राप्त हुई। उस शक्ति से ही रावण को मारा। सूर्य देव प्रत्यक्ष धर्म का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। और ये कहा जाए कि सूर्य देव स्वयं ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सूर्य नारायण का स्वरूप, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। सूर्य नारायण की उपासना राम जी ने कहा था कि मैं स्वयं करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भगवान होने पर भी मैं सूर्य नारायण की उपासना करता हूँ। राम जी ने कहा, मैं भगवान होने पर भी सूर्य नारायण की उपासना करता हूँ। धर्म के साथ नीति का जब तक विवाह नहीं होता, तब तक नीति विधवा है, और नीति का विवाह जब धर्म के साथ होता है तो धर्म भी सद्भाव होता है। नीति का और धर्म का परस्पर सुंदर संबंध है। धर्मराज युधिष्ठिर बिना नीति के कभी नहीं रहे और बिना धर्म के कभी नहीं रहे। नीति के साथ उन्होंने धर्म रखा और धर्म के साथ उन्होंने नीति रखी। अर्थोपार्जन, धन कमाना वैसे धर्म है। अधिक से अधिक धन कमाओ, धन कमाना धर्म है। लेकिन लूट खसोट करना, दूसरे के वैभव को, धन को हड़पना, ये अधर्म है। तो अर्थोपार्जन धर्म है, परंतु वह अर्थोपार्जन कौन सा, जो धर्मा अनुकूल उपार्जन किया गया, जो धर्म के अनुसार कमाया गया हो, जो धर्म के अनुसार इकट्ठा किया गया हो। धर्मराज का जो राज्य था परम पवित्र राज्य था। धर्मराज के राज्य में किसी को भी कोई क्लेश नहीं था, कोई क्लेश नहीं था। जो पुत्र होते थे वो भी अपने माता पिता की सेवा करते थे, उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। जो राजा स्वयं धर्मनिष्ठ होता है, उसकी प्रजा भी धर्मनिष्ठ होती है। और जो राजा अधर्मनिष्ठ होता है, उसका परिकर, उसकी प्रजा, उसके आसपास रहने वाले भी अधर्मनिष्ठ हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ थे,
इसलिए उनके राज्य में जो प्रजा थी वो भी धर्मनिष्ठ थी। प्रजा पुत्र अपने माता पिता की सुंदर सेवा करते थे, उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में बुजुर्गों का सम्मान होता था, आदर होता था। युधिष्ठिर का राज तिलक करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब द्वारका पहुंचते हैं तो रास्ते में जब रथ द्वारका में बढ़ रहा था तो जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारकाधीश का दर्शन किया। आप रथ में विराजित द्वारकाधीश का रोज दर्शन करो। इस वृंदावन धाम में भी द्वारकाधीश की यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है। यहाँ के जो धर्मनिष्ठ भक्तगण हैं वो सब द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करो, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, रथ सोने का है। झांकी करें भगवान की, रोज दर्शन करें। और यहां तक है उस रथ का भी यदि भाव देखा जाए तो किस रथ में विराजमान भगवान श्री कृष्ण हैं, यह आपका जो शरीर रूपी रथ है, इस रथ में जो 11 घोड़े जुड़े हुए हैं, इंद्री रूपी घोड़े, और ये उन इंद्री रूपी सुंदर इंद्री रूपी घोड़ों से सुसज्जित रथ है। ये सोने का रथ है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। इस शरीर रूपी रथ में भगवान स्वयं विराजमान हैं। वो खुद कहते हैं तो आप अपने शरीर रूपी रथ में रोज झांकी करो द्वारकाधीश की, रोज झांकी करो भगवान कृष्ण की, मधुर मधुर बंसी बजाते हुए रोज दर्शन करो। भक्तजन प्रभु का दर्शन अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करते हैं, विष्णु भगवान का दर्शन करते हैं। जैसी जिसकी भावना, जैसी रही भावना जैसी, जिसकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो वैसे वैसे भक्त अपने हृदय में प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी ललाट में, मस्तिष्क में भगवान का दर्शन करते हैं, और वो भी ज्ञानी सर्व रूपों में भगवान का दर्शन करते हैं। द्वारकाधीश ने द्वारका में प्रवेश किया। नगर जन कहते हैं प्रभु आपकी कृपा हुई, आपकी कृपा बरस रही है, आप दर्शन दे रहे हैं। वैसे तो द्वारका में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ हम लोगों को एक ही कष्ट था, एक ही दुख था। वह दुख ये था कि सिर्फ आपके दर्शन नहीं हो रहे थे, हम आपके दर्शन नहीं कर पा रहे थे। सभी को कृष्ण दर्शन की आतुरता थी, सभी कृष्ण दर्शन के लिए लालायित थे। भगवान ने अनेक रूप धारण किए और सबको दर्शन दिया, द्वारिका वासियों को। उस द्वारिका में जाकर भगवान 16,108 रानियों के भवन में जाते हैं। अनेक रूप आए, अनेक रूप धारण किए।
और जाकर के प्रत्येक रानी के महल में जाते हैं और प्रत्येक रानी से कहते हैं कि मैं पहले तेरे ही महल में आया हूं, तेरे पास आया हूं। 16,108 रानियों के पास एक साथ गए भगवान और एक साथ सबसे मिले और सबसे मिलने पर यही कहा कि मैं सबसे पहले तुम्हारे यहाँ आया हूं, तुम्हारे प्रसाद में प्रवेश किया है मैंने। भगवान वाणी चतुर हैं, सबको खुश करना जानते हैं। सभी रानियों से वो कहते हैं सबसे पहले मैं तेरे घर में आया हूं। जो भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि सभी रानियां भगवान का स्मरण कर रही थी, सभी रानियां भगवान को याद कर रही थी, इसलिए भगवान सभी रानियों के साथ पहुंचे। दूसरे दिन रानियों के बीच में प्रेम का कलह हुआ। वो कलह हुआ कि आपस में कहती हैं कि भगवान मेरे पास आए थे, भगवान मेरे पास आए थे, भगवान मेरे पास आते। कामदेव ने सोचा कि एक साथ सबसे मिलना, इनको बाद में देखूंगा मैं। यहां तो इन्होंने मुझे पराजित कर दिया, लेकिन आगे ये कैसे मुझे पराजित करेंगे? तो मैं कृष्ण को आगे देखूंगा। कृष्ण को देखने की बात कामदेव ने कही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सूर्योपासना करते हैं, वह सूर्य देव से उनको शक्ति मिलती है, वो भगवान का स्वरूप है, फिर भी सूर्योपासना करते हैं, तो उनसे जो शक्ति मिली उसी से कामदेव को पराजित किया। यह अचरज की बात नहीं। कृष्णस्तु स्वयं भगवान, कृष्ण स्वयं भी भगवान है और भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं ज्योतिषाम आदित्यो हम, मैं ज्योतियों में सूर्य हूं। आप सूर्य उपासना करें, भगवान कृष्ण की उपासना करें, इसी में आनंद है। धर्म का आचरण करें, धर्म का उपदेश दें, तो परस्पर धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में धर्म का आचरण करती थी प्रजा, धर्म का आचरण करता था राजा, धर्म का आचरण करता था सभी परिकर, तो वो सभी अपने श्रेय को प्राप्त होते थे। तो आपको कहा जिस देश का राजा धर्मनिष्ठ होगा उस देश की प्रजा भी धर्मनिष्ठ होगी। जिस देश का राजा धर्म आचरण करता है उस देश की प्रजा भी धर्म आचरण करती है, और जिस देश का राजा अधर्म आचरण करता है, अधर्मी होता है, तो उसकी प्रजा भी अधर्म आचरण करती है, अधर्मी होती है। तो आप धर्मनिष्ठ बने, धर्म आचरण करें, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। और स्वधर्म का पालन करें, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही धर्म आचरण के लिए, स्वधर्म आचरण के लिए, स्वधर्म पालन के लिए आप सबको मैं बधाइयाँ देता हूँ और बहुत बहुत आप सबको शुभ कामनाएं करता हूँ और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। पुनः पुनः प्रणाम, पुनः पुनः प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।